आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की हमारी पुस्तक का नाम है प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। इसके अंतर्गत आज का हमारा अध्याय है रूसो। तो आज की इस क्लास में हम रूसो अध्याय से संबंधित लघुतरात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जीन जैक्स रूसो, रूसो का पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो। 18वीं सदी का एक विचारक था और यह फ्रांस का विचारक था। फ्रांसीसी विचारक है जिसने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत संबंधी अपने जो विचार हैं वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक अनुबंध जिसको इंग्लिश के अंतर्गत द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक अनुबंध पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। उसके लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत एक ऐतिहासिक तथ्य के स्थान पर उसकी राजनीतिक विचारधारा को प्रकट करने की एक शैली एवं साधन है। उसका विश्वास है कि सामाजिक समझौते की पद्धति द्वारा राज्य की उत्पत्ति के कारणों को, राज्य की प्रकृति को तथा उसके नैतिक दायित्वों को भली प्रकार समझा जा सकता है। रूसो द्वारा प्रतिपादित समझौते की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से। तो रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं वो निम्न प्रकार से हैं। पहली है, समझौता प्राकृतिक अवस्था की समानता स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना करता है। यानी रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है यह प्राकृतिक अवस्था की समानता और स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना करता है। दूसरा है, समझौते से पूर्ण सामाजिक एकता की स्थापना होती है। यह समझौता सभी के लिए लाभदायक है। समझौते के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर सामूहिक व्यक्तित्व की स्थापना होती है। पांचवा है, समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य के व्यवहार का आधार स्वेच्छा के स्थान पर न्याय हो जाता है। समझौते से मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और सातवां है लास्ट, सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि का स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो यह कहता है कि सामाजिक समझौते के बाद में किसी व्यक्तिगत इच्छा का कोई स्थान नहीं रह जाता है, बल्कि उसका स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है जो कि पूरे समाज की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते का रूप एक सामाजिक समझौते का रूप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो के सामाजिक समझौते के अनुसार एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसे वह राज्य, प्रभु, शक्ति, जनता, नागरिक तथा प्रजा सब कुछ कहता है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में इसका एक अलग ही महत्व है। तो रूसो की सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं से संबंधित जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप से रूसो की सामान्य इच्छा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती है। पहली विशेषता है रूसो की सामान्य इच्छा की अखंडता। सामान्य इच्छा सदैव व्यक्ति संगत होती है तथा उसमें कभी परस्पर विरोध नहीं हो सकता। विवेक युक्ति एवं बुद्धिजन्य होने के कारण यह आत्मविरोधी भी नहीं होती। रूसो यह कहता है कि सामान्य इच्छा सदैव व्यक्ति संगत होती है, इसलिए व्यक्तियों के अंतर्गत परस्पर सामान्य इच्छा को लेकर के कभी विरोध नहीं होता। तो अखंडता होती है, इसके अंदर अखंडता का गुण पाया जाता है। दूसरा है अदेयता। यह किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरण नहीं जा सकती। अदेयता का मतलब होता है कि यह किसी दूसरे को दी नहीं जा सकती, यानी इसका हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी आधार पर उसको कहता है कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधि द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य भी नहीं होती है। अविच्छेदता, इसे प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा में निहित है, वह इसका प्राण है। रूसो यह कहता है कि सामान्य इच्छा प्रभुसत्ता में निहित होती है और जिसके अंदर का सामान्य इच्छा निहित होती है उससे यानी उस प्रभुसत्ता से सामान्य इच्छा को अलग ही नहीं किया जा सकता। यदि सामान्य इच्छा को यदि प्रभुसत्ता से अलग कर देंगे तो प्रभुसत्ता है फिर वो एक तरह से निष्प्रभावी हो जाएगी, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। अगली विशेषता है सामान्य इच्छा की सर्वोच्च एवं निरंकुश। सामान्य इच्छा पर दैवीय प्राकृतिक परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता और यह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती।
सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और कोई भी इसकी अवहेलना वो नहीं कर सकता। रूसो यह कहता है कि सामान्य इच्छा निरंकुश होती है, सर्वोच्च होती है, उससे ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं होती। अतः यह सर्वोच्च है और निरंकुश होने के कारण इसका पालन है वो सभी व्यक्तियों के द्वारा आवश्यक रूप से करना चाहिए। कोई भी है इस सामान्य इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता। अगला है स्थायित्व। सामान्य इच्छा अस्थायी एवं शाश्वत है। यह इच्छा भावनाओं की उत्तेजना में तथा व्यक्तियों के भाषणों में नहीं पाई जाती है और इसलिए क्षणिक नहीं होती। ज्ञान और विवेक पर आधारित होने के कारण इसमें स्थिरता होती है। और अंतिम है लोक कल्याणकारी, यानी सामान्य इच्छा है यह व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और व्यक्तियों की यह आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती है। अतः सामान्य इच्छा का सदैव लक्ष्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। तो सामान्य इच्छा है वो लोक कल्याणकारी होती है। तो ये 6 प्रमुख इसकी विशेषताएं बताई गई हैं सामान्य इच्छा की। अगला प्रश्न है रूसो को आधुनिक लोकतंत्र का अग्रदूत क्यों माना गया है, यानी रूसो जो विचारक है उसको आधुनिक लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। संविधावादी विचारकों में सबसे प्रमुख लोकतंत्रवादी फ्रेंच क्रांति के प्रणेता रूसो को ही कहा जाता है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है रूसो संप्रभु शक्ति जनता में निहित मानता है, यानी रूसो है वो जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में निहित मानता है और उसका विचार है कि जनता के द्वारा संप्रभुता का सतत रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो लोकतंत्र का अग्रदूत कैसे है, क्योंकि रूसो यह मानता है कि जो संप्रभु शक्ति सर्वोच्च शक्ति है वो किस में निहित होती है, वो जनता में निहित होती है। अतः जनता के द्वारा संप्रभुता का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा है जनसभाओं का आयोजन, लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्याहन की व्यवस्था जैसे सुझाव है वो रूसो किस देता है, वो लोकतंत्र के समर्थन में ही देता है। तीसरा कारण है रूसो राज्य को सामान्य इच्छा की अनुभूति कहता है और रूसो की इस सामान्य इच्छा का आधार लोक कल्याणकारी है। लोक हितकारी राज्य की अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो लोकतंत्र का ही पथ प्रशस्ति करता है। कहने का मतलब कि हर विचार से हम देखें तो रूसो के जो विचार हैं वो लोक कल्याणकारी धारणा पर आधारित हैं। अगला है रूसो विधि को रूसो जनता की आवाज़ मानता है और उसका कथन है कि विधि समस्त व्यक्तियों का ऐसा प्रस्ताव है जो किसी विषय पर समान रूप से प्रभाव डालता है। इन कारणों से रूसो को लोकतंत्र का अग्रदूत ही कहा जाता है। और एक विचारक कौन, मरे जो विचारक है उन्होंने ये कहा है कि रूसो को लोकतंत्र का पुजारी कहा है। मरे ने रूसो को लोकतंत्र का उच्चतम पुजारी कहा है। तो इन कारणों से रूसो को लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य इच्छा तथा जनमत में अंतर बताते हुए रूसो के राजनीतिक विचारों की आलोचना कीजिए। सामान्य इच्छा और जनमत में अंतर बताते हुए रूसो के राजनीतिक विचारों की आलोचना कीजिए। सामान्य इच्छा तथा जनमत में भेद। रूसो के सामान्य इच्छा का तात्पर्य समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग नहीं है। वह कहता है कि समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत हितों का सम्मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामान्य हितों से होता है। दूसरे, सामान्य इच्छा में एक ऐसी ताकत होती है जो जनमत में कभी नहीं हो सकती। जनमत तो संकीर्ण सांप्रदायिकता अथवा प्रादेशिक हितों के दबाव में आकर विकृत हो जाता है, परंतु सामान्य इच्छा है वो सदैव पवित्र होती है। यह रूसो का मानना है। तो ये तो रूसो के विचारों का हमने अध्ययन किया। रूसो के राजनीतिक विचारों की आलोचना। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत रूसो की विचारधारा बहुत अधिक आलोचना का विषय रही है, जिसके प्रमुख जो बिंदु है वो निम्नलिखित हैं। यानी रूसो के सामान्य इच्छा के जो सिद्धांत हैं उनकी आलोचना की जाती है। तो आलोचना किन कारणों से होती है, उसके प्रमुख कारण निम्न है। पहला कारण है कि रूसो की विचारधारा सर्वाधिक अस्पष्ट और जटिल है और उसमें अनेक स्थानों पर विरोधाभास ही पाया जाता है। पहला कारण है कि रूसो की जो विचारधारा है वो अस्पष्ट और जटिल है। कहने का मतलब है कि जो विचार है वो स्पष्ट नहीं है और जटिल है, आसानी से समझ में नहीं आते और अनेक जगह पर उन्होंने कह दिया कुछ ही और उसका अर्थ कुछ ही निकल रहा है। दूसरा है रूसो के मानवीय स्वभाव में मानवीय इतिहास के विकास के संबंध में उसकी धारणा नितांत तर्क विरुद्ध है। तीसरा, रूसो का एक दोष उसके द्वारा किया गया व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है रूसो के जो विचार है।
अगली आलोचना सामान्य इच्छा की इस अध्ययता के आधार पर ही रूसो प्रतिनिधित्व शासन के विरुद्ध है और उसे प्रजातंत्र और स्वतंत्रता का विरोधी निषेध मानता है। रूसो यह कहता है कि सामान्य इच्छा प्रभु सत्ता में निहित होती है और सामान्य इच्छा को प्रभु सत्ता से अलग नहीं कर सकती। तो फिर जो अधिकार हैं वो प्रतिनिधियों को कैसे दिए जा सकते हैं, यानी प्रतिनिधित्व शासन के एक तरह से ये विरुद्ध है, इसलिए प्रजातंत्र और स्वतंत्रता का इसे निषेध भी मानता है। रूसो के कानूनी विषयक विचार भी एकांगी है। रूसो ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया है, जो उसकी सबसे बड़ी त्रुटि है, यानी रूसो है वो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करता है। रूसो ने व्यवहारिक, राजनीतिक और अन्य प्रभावों की भी उपेक्षा की है, फिर भी रूसो के विचारों का महत्व है। तो रूसो है वो राजनीति और अन्य जो प्रभाव है उनकी भी उन्होंने उपेक्षा की है, फिर भी रूसो के विचारों का जो महत्व वो अलग है, उनके विचारों का महत्व को हम नकार नहीं सकते। तो ये था आज की इस क्लास में रूसो अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।